बंधुओं, भगवान ने चोरी क्यों की? अभी तक चोरी शुरू नहीं हुई ठाकुर जी की। अब ये चोरी का प्रसंग कैसे प्रारंभ होता है? एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने ऐसे खेल खेल में श्रीदामा को धक्का दिया। श्रीदामा गिर गया, बहुत जोर से रोया। ठाकुर जी बोले, अरे भैया शांत है जा, लग गई। अरे ठीक है अब शांत है जा। लेकिन श्रीदामा शांत नहीं हो गए। ठाकुर जी बोले, तुम कैसे हो? गोकुल में रह में हम। गोकुल को मतलब है जहां हर घर में 1000 गैया, उसका नाम है गोकुल। इतनी गैयान को दूध घी दही सब हमारे घर में होवे। अरे खा पी के ने बढ़िया अपनी शरीर को बनाओ, खेल खेल में लगती रहे, इतनो रोवे को कहा मतलब है? तो श्रीदामा क्रोध में भर के बोला, तू तो राजा को बेटा है लाला, तो को मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले। हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं। हम लोग जितनो दूध घी दही बना में सब कंस के लोग ले जा में हमारे यहां से। कंस ने ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है। कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो मटका भर के घी दूध दही सब मथुरा भेजना पड़े, हम लोग घर में ना रख सकें। क्योंकि कंस के सिपाही जब आके हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वहां से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगा हमारो। समझ रहे हैं बात? कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे अधिक आने वाला दूध घी दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहां हर ब्रजवासी के यहां 1000 गैया, और 1000 गैयाओं का जितना दूध घी दही होता है उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या मारे लाला, हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले, तू तो राजा को बेटा है, तेरे नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं, या मारे तो को तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले, ये बात है? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले, मेहनत करें हम, गैया को पाले हम, गैया को घास खवा में हम, गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे को वो राक्षस कंस। अब तो मैं छोटा हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब तक लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले, राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके खाओ। हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है, लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कछु बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद वस्तु कुपात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे, भाई कहां गए हो मक्खन दूध दही? बोले घर में तो है ना। बोले तो कहां गए? बोले चोर चोरी कर ले गए। और यही भाव से हम ब्रजवासी को खावे पीवे को मिला करेगो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। मधुमंगल सीताम बोले, अरे लाला तू ना जाने, मैया यो के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले, ब्याह की पड़ रही है तो है, ब्याह ना होवे। ऐसो पत्र पूछ रहा सो है गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया, गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा, तभी तो ब्याह होएगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारो ही दूध घी दही है और हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था, और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटका दही। अच्छा, प्राचीन जब ठाकुर जी पृथ्वी पर पधारे तब कोई व्यापार नहीं था, ब्रजवासियों पर एक ही व्यापार था, 2 व्यापार थे, या तो घी बेच के, दही बेच के, दूध बेच के धन कमाओ, या फिर खेती बाड़ी करके अनाज बेच करके धन कमाओ।
वही तो व्यापार था, उसमें भी 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। ये हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे और सब यहीं रहेगो, मथुरा नहीं जाएगो कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। ठाकुर जी बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपने आप को देखा दर्पण में। बंधुओं, बच्चों को शीशा नहीं दिखाते, छोटे बच्चों को तो दिखाते ही नहीं, और 3-4 वर्ष तक भी बालक को अपनी शक्ल थोड़ी देखता है वो। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, परंतु हमें तो लाल जी से मतलब, लाल जी का क्या है। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहां ते बोल लो है, उठ गयो कन्हैया, मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गए हो यहां पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तो को। बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते बांध देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहां से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई। हाँ मैया, कौन सी बात कर रहे हो तू। अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुसायो है। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसायो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैया को पकड़वे आयो हूं। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहे हो। बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो, तू तो याकू पकड़ भी आयो ना। अब मैया याकी मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्मराग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे हैं, कड़ूला पहना रखे हैं सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सो तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहां मक्खन कैसे लगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां थे एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुंह से। मैया ने गोदी में बैठा लिए लाला। बोले लाला तू चोरी नहीं करेगो, तू मेरी सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले ना करूंगा मैया, लेकिन एक वचन दे। बोले कहा चाहिए वचन में। बोले पहले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली जो मांगेगो सो दूंगी, चोरी छोड़ दे।
बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो मैया। पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। भैया मैं चोरी छोड़ दूंगा आज तो ही बंद, पर यूं बता मेरो ब्याह कब करावेगी। मैया बोली लाला तू अभी नेक सो तो है, छोटो सो तो है, नेक बड़ो है, जा फिर तेरो ब्याह कर दूंगी। और ये ब्याह की तू कौन सिखावे तो को ब्याह की बात। बोले मैया ये श्रीदामा मोकू भरतो रे पूरे दिन, तू ब्याह कर ले, तेरी उम्र है गई, बुढ़ापा आ जाएगा। मैया बोली आप मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी, है 3.5 बरस के छोरा तो यूं करो बुढ़ापा आ जाएगा। अभी खड़ो है वो सीखो, अभी बोलना सीखो, यानी दांत भी पूरे ना आए और ब्याह की बात करे। बोले मैया मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं, मुझको बड़ी बहू लिया, छोटी सी लिया, इतनी बड़ी लिया कि जेब में धर के मैं गैया चरा भी चलो जाया करूं, ऐसी बहू लिया मुझको। मैया बोली कैसी बहू चाहिए तो को बताइए ने, और तू जाने बहू कौन थे के। मैया बोले हाँ मैं जानू। ठाकुर जी बोले मैं जानू, मैं बहू कौन थे के। बोले जैसे नंद बाबा की तू बहू है ऐसी मेरी बहू आ जाएगी। बहुत मधुर लीला है, ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाद्वद्धिपयः कल्पितैस्तेययोगै, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो कावदना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने। गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारो लाला। देख वे मैं 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है बाकी। मतलब ओ नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी। जबर मतलब अब सुगड़ है गयो है, नेक बलवान है गयो है, सब जानकारी है या कुछ छोटो बालक मत समझियो। गोपियों ने जाकर के अपनी अपनी दुख दर्द सुनाए मैया को। मैया बोली अरे भैया मेरे लाला को मक्खन की कोई कमी थोड़ी है, मेरे लाला को दूध की कोई कमी थोड़ी है। मेरो लाला चाहे तो मक्खन से नहावे, दूध में नहावे, इतना मक्खन दूध दही मेरे घर पे, तुम्हारे यहां क्यों चोरी करेगो। अरे कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घरन को बढ़िया लगे, अगर बार ने तुम्हारे यहाँ की नेकाद मक्खन खा लिया तो वहां में इतना रो क्यों रही हो। मैया आपको अपनो लाला बहुत सीधो लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारो लाला। बोले स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को। बोले स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, मरकान भूक्षण, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे।
एक गोपी बोली मेरे यहां तो इतना मक्खन की स्वयं ने खा लियो, बालकन को खवाए दियो, बंदरन को, फिर भी बच गयो, तो भी छोड़ के नहीं गयो। बोले नात्री भांडम भिनत्ती, फोड़ गयो मटकी। और बोले मक्खन को कहा कियो? बोले पूरे घर में लेप लगा गयो, वाको पूरे घर में पोंछा कर गयो मक्खन को। मैं और मेरी सास यमुना जल भरवे गए, सिर पे मटकी 2-3 मटकी रखी, बड़े अचक के हम लोग चल रहे, हमें कहा पतो ही कि हमारे घर में मक्खन चीकने के लेप है गयो। मेरी सास ने जैसे पहलो पैर रखो घर के भीतर, ऐसी रिपटी कि आज तक उठ ना पाइए। ये तुम्हारो लाला करे? नात्री भांडम भिनत्ती। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। बोले ये नेक्सो लाला ये करे? बोले हाँ मैया। एक गोपी बोली मैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पाए हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों? बोले चूल्हा में ते कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर एक हवा बना जाए, और यों के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे, और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले कहा करे फिर? बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रहे, तो ग्वाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगो। जैसे ही कछु और काम करवे के काजे गोपी ने कुट के जावे, तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारो पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावेगी, आटे में नमक फेंक जाएंगे। एक गोपी बोली मेरे यहां जो कियो वो तो कोई के यहां ना कियो होगो। बोले कहा? बोले मेहनादी निवास्तव, मेहनादी निवास्तव। क्या किया? बोले मैया 3 दिन तक प्रयास कियो तुम्हारे लाला ने, मेरे घर से चोरी नहीं कर पायो, तो टेढ़ी सी नजर करके बोलो कल तेरे घर में सब लोग भूखे रहेंगे, भोजन ही नहीं बनेगा तेरे यहां। मैंने कि लाला चल बात मत बनावे, भग जाए तो चल। और मैया माने वो कर दियो। बोले कहा कियो? बोले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग अन के उठवे से पहले तुम्हारो लाला आ गयो, और कोई पहले बंधुआ रसोई कोई अंदर कमरे में नहीं, चौक में ही चूल्हा, वहीं बैठ करके सब बनाते खाते। बाहर चौक में चूल्हा के ऊपर आके बैठ गयो, अपनी धोती वोती उतार दई और सब वहीं करे आयो। मैं अनादि निवास्तव। ये बात जैसे यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 झूठ बोल रही हो, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते बोले जय जय सुखदेव जी, क्या ये सत्य है? ठाकुर जी ने ऐसा किया? सुखदेव जी कहते हैं कुछ बातें सत्य हैं, कुछ गोपियां जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं कि कहीं मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुला दे और हम लाला को दर्शन कर लें। ये गोपियां उल्हाने लेकर के लाला को देखने आई हैं। इनमें से कुछ बातें तो सत्य हैं, पर ये सब बातें इतनी सत्य नहीं है। ये सब तो जबरदस्ती गोपियां बोल रही हैं, क्यों? ताकि मैया नाराज हो जाए और लाला को हमारे सामने अभी डांटे तो रूठे भय लाला को मुख हम देख लेंगे। बहुत सारी लीलाएं हैं, मैंने कई तो अभी बताई नहीं है, इतने मधुर मधुर लीला ऊधम करते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में गौ रस को चोरी करते हैं। वास्तव में मक्खन नहीं, ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं ठाकुर जी। सबकी एक ही आशा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुबह से शाम तक पूरा ब्रजमंडल केवल कृष्ण को देखने के लिए जीता है। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला।